बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाड़ी ने एक ऐसा ज़बरदस्त इकदाम किया है, एक इतना ज़बरदस्त काम किया है कि मुस्लिम लीग नून की वैसे तो जितनी भी सीटें हैं जो जाली मैंडेट है वो वापस होनी चाहिए और होंगी भी, लेकिन इसके लिए खासा ज़ोर लगाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान के खिलाड़ी ने, जिनका नाम है यासिर गिलानी, उन्होंने एक इतना ज़बरदस्त और शानदार इकदाम किया है। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अभी मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के देखते ही आपको ये नज़र आएगा कि कितनी तहरीक इंसाफ के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यासिर गिलानी साहब ने कितनी मेहनत की है। और मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं वो कुछ भी ना करें, जाके यासिर गिलानी साहब के पास बैठ जाएं, इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसके बाद मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। ये चीज़, इस पे हाइप क्रिएट करें, लोगों को समझाने में, बताने में इस डॉक्यूमेंट से तगड़ी चीज़ नहीं हो सकती। और ये भी मैं आपको बता दूं, और ये मैं कह रहा था, मेरी आज सुबह मुलाकात हुई यासिर गिलानी साहब से। मैंने आज वीडियो तो और इश्यूज़ पे करनी थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अब सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट पे वीडियो करूँगा। और यकीन करें, अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते, इमरान खान साथ बैठ के कहते कि यासिर गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये चीज़ें बताओ पूरे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को और पाकिस्तान के लोगों को, और उसके बाद इमरान खान यासिर गिलानी साहब को इंचार्ज बना देते इस सारी लड़ाई का जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं और अदालतों में मामलात लेकर गए हैं। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने, ज़ाहिर है मुझे तो एक फ़ाइल दी, मुझे इमरान रियाज साहब की फ़ाइल भी मेरे हवाले की है, तो ये इमरान रियाज साहब की कॉपी है, तो आपको नज़र तो शायद ना आए, लेकिन इमरान रियाज खान साहब के नाम ये लेटर है। तो मैंने कहा चलें, ये हमारे लिए सादत की बात है कि इमरान रियाज खान साहब वाला जो लेटर है, जो उनके नाम फ़ाइल है, उसी से ज़रा मैं आपको बताऊँ कि इस फ़ाइल के अंदर है क्या। अच्छा, एक तो मैं आपको ये शुरू में बता दूँ कि ये PP 145 PP 145 लाहौर का ये हल्का है, और इसमें यासिर गिलानी साहब के मद्दे मुकाबिल थे नून लीग के समीउल्लाह खान साहब। और इस हल्के की एक और ख़ास बात यह है कि इस हल्के में ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो लड़े थे अलीम खान साहब, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, जिनके साथ पूरा निज़ाम खड़ा हुआ था। यानी नून लीग को तो जितवाया गया है, अलीम खान साहब तो नून लीग से भी ऊपर के लाडले थे। तो उस हल्के की चीज़ें जो ये सामने लाए हैं, और अलीम खान साहब के मुकाबले में अली इजाज़ भुट्टर साहब जीते हुए थे, और अली इजाज़ भुट्टर भी बहुत ख़तरनाक आदमी है। वो उसको वैसे ना देखें कि वो, जब अली इजाज़ भुट्टर को टिकट मिला तो मुझे भी कुछ PTI के लोगों ने रब्ता किया और कहा कि जी आप इस पर बात करें कि जी गलत बंदे को टिकट दिया गया, ये कहाँ से जीतेगा। मैंने उन्हें कहा कि यार मैं ये टिकटों के मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बड़ी मारधाड़ चल रही है। कुछ लोग जेन्युइनली बात कर रहे हैं कि टिकट गलत मिले हैं, कुछ एजेंडे पे बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को मैनेज किया हुआ है, और कहीं पैसा चला है, कहीं पे क्या है। मैंने कहा जी मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। खान साहब ने दिए टिकट, हाँ अगर कहीं पे आप समझते हैं कि टिकट ठीक नहीं है तो आप खान साहब तक मैसेज पहुँचाएँ, आप अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ उठाएँ, लेकिन हम इस चीज़ का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि हम जेन्युइनली भी बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि शायद हम भी कुछ लोगों की तरह एजेंडे पे काम कर रहे हैं। खैर, इस डॉक्यूमेंट के जरिए जो वारदात पकड़ी गई है ना, तो ये कंफर्म है कि ये सीट नून लीग की जाएगी। और आगे इस डॉक्यूमेंट में जो है सो है, इसके अलावा जो चीज़ें उनके पास हैं, जो उन्होंने मेरे पास अमानतन है, उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ें आपने इसलिए नहीं बतानी कि आपको पता ही है कि हमारा जो निज़ाम है वो किस हद तक गया हुआ है PTI के ख़िलाफ़, तो ये ना हो कि उसके काउंटर चीज़ें तैयार कर लें, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं बनानी। वो इस डॉक्यूमेंट से हट के वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस दिन वो आ गई ना, और वो किस दिन आएंगी, उसके लिए यासिर गिलानी साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब बुलाएं मुझे, और किसी बड़े फोरम पे जब बात होगी ये चीज़ें मैं रखूँगा और घुमा के रख दूँगा सारी चीज़ें, मैं इनका सारा कुछ, इनका प्लान बर्बाद कर दूँगा कि ये होता क्या रहा है। अब आ जाए इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। इस डॉक्यूमेंट पहले तो इतने ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है और बताया गया है, जो मैं आपको बताऊँगा कि देखें, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 168, 168 में से 146 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर फॉर्म 45 जो नून लीग के पास हैं, जो गिलानी साहब के पास हैं, जो TLP के पास हैं, जो जमात इस्लामी के पास हैं, वो सब के सेम है 146। और ECP ने भी वो 146 वो ओरिजिनल अपलोड किए हैं। चेंज कितने किया इलेक्शन कमीशन ने? वो चेंज किया इलेक्शन कमीशन ने 22। अच्छा, 22 में से भी 17 जो हैं वो फॉर्म 45 उन्होंने तब्दील किए हैं, और 5 में उन्होंने फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 48 तब्दील किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फॉर्म 45, 6, 7, 8 और 49। फॉर्म 45 आपने बहुत इसकी बहस सुनी। फॉर्म 45 वो फॉर्म है कि एक, अगर मिसाल दें कि बहावल नगर का मॉडल हाई स्कूल जो है, बहावल नगर की मिसाल देनी पड़ती है आजकल ताकि आपको याद रहे कि बहावल नगर एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है थाना B डिवीज़न की वजह से। तो मॉडल हाई स्कूल जो है
वो भावल नगर का, वहाँ पे पोलिंग हुई। पोलिंग के बाद वहाँ पे पीटीआई पीएमएलएन समेत जितने उम्मीदवार थे उनके पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पे जो जिनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग कराना, पोलिंग हुकाम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म 45, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस उम्मीदवार ने इतने वोट लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए। ऊपर पोलिंग स्टेशन नंबर लिखा हुआ था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था, सारी चीज़ें थी, डिटेल्स थी और पोलिंग स्टेशन नंबर सारा कुछ, और उसके बाद उन्होंने वोट लिख के दे दिए। वो था फॉर्म 45। अब एक फॉर्म 46 भी देना होता है। फॉर्म 46 ये है कि वो जो पोलिंग हुकाम हैं, वो जिन्होंने वहाँ पे सारी पोलिंग कराई, वो एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास इतने बैलेट पेपर आए, इतनी कॉपीज़ आई और इतने बैलेट पेपर जो हैं वो इस्तेमाल हो गए और इतने बच गए हैं, जो इस्तेमाल हुए उनका सीरियल नंबर फ़लाँ से फ़लाँ तक है और जो बच गए हैं वो सीरियल नंबर फ़लाँ से फ़लाँ तक है। इसका मकसद ये होता है कि कल को जो बचे हुए बैलेट पेपर हैं वो कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं। तो ये है फॉर्म 46। अब आ जाए फॉर्म 47 क्या है। फॉर्म 47 जो तब्दील किया गया है उसमें क्या होता है कि जब फॉर्म 45 सारे आरओ के पास जमा हो जाते हैं, पूरे बहावल नगर के उस हल्के के जो फॉर्म थे 45 वो आरओ के पास आ गए, तमाम पोलिंग स्टेशंस के। तो अब आरओ क्या करेगा, वो एक नोटिस जारी करेगा, तमाम उम्मीदवारों को बुलाएगा, तमाम उम्मीदवार बैठे होंगे और उन उम्मीदवारों के बैठे हुए फॉर्म 45 के मुताबिक वो बताता जाएगा कि फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 2, 3, 4 बताता जाएगा और वो लिखता जाएगा कि किसके कितने वोट हैं। और एंड में वो फॉर्म 47 एक जारी कर देगा, जिस फॉर्म 47 के ऊपर लिखा हुआ होगा कि पीएमएलएन के उम्मीदवार ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने इतने लिए, टीएलपी वाले ने इतने लिए, पीटीआई वाले ने इतने लिए, जमात इस्लामी वाले ने इतने लिए। तो ये है फॉर्म 47। फॉर्म 47 मेन, तो फॉर्म 47 चेंज किया गया। अब एक फॉर्म 48 होता है। फॉर्म 48 क्या होता है, उस फॉर्म 48 के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है टोटल। फॉर्म 48 के ऊपर एंट्री की जाती है, एक ही शीट बनाई जाती है, वो 7-8 पेजेस पर होती है, जिसमें पोलिंग वाइज एक पूरा एक चार्ट बना हुआ होता है और पोलिंग वाइज लिखा हुआ होता है, पोलिंग स्टेशन वाइज के मिसाल के तौर पे ऊपर लिखा होता है कि ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार। इधर शुरू में लिखा हुआ होगा पोलिंग स्टेशन नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे इसके वोट इतने, ऊपर जो उसका नाम लिखा हुआ है उसके नीचे उसके वोट आते जाएंगे और एंड पे वो टोटल वोट आते जाएंगे। तो ये है फॉर्म 48। फॉर्म 49 ये है कि फिर इसमें तो एंट्रियाँ होती हैं ना, एंट्रियाँ होती हैं और बड़ा डिटेल्ड होता है ये। इसमें तो पूरा एक चार्ट बनता है और उस चार्ट के ऊपर एंट्रियाँ होती हैं। फॉर्म 49 जो है वो फॉर्म 47 की तरह का है कि उसमें भी टोटल कलेक्ट करके उसमें ये जो होती है, ये जो सरकारी मुलाजमीन की पोस्टल बैलेटिंग और ये वो उसके भी वोट सारे ऐड करके और एंड के ऊपर एक जारी हो जाता है फॉर्म 49। अब दिलचस्प काम क्या हुआ, दिलचस्प काम ये हुआ कि अब ये ओल्ड एज एम्प्लॉयज बेनिफिट मेन जीटी रोड कोट शहाबुद्दीन शादरा लाहौर, ये एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 2। ये अब मैं उन एक या दो हल्के का बताऊंगा, एक या दो पोलिंग स्टेशन का बताऊंगा कि ये पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है। इसमें जो यासिर गिलानी साहब के पास है फॉर्म 45, उसके ऊपर उनके वोट हैं 245 और समीउल्लाह खान के हैं 138। ठीक हो गया जी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो चेंज करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है फॉर्म 45, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इनके यासिर गिलानी साहब जो पीटीआई के हैं, इनके फॉर्म इनके वही 245 ही लिखे गए हैं। अच्छा, इनके कहीं पे भी चेंज नहीं किए, इनके सेम लिखे हैं हर जगह के ऊपर, इनके वही हैं जो इनके पास फॉर्म 45 है। इनके 245 लिखे और जो समीउल्लाह खान है अज़मा बुखारी साहबा के खामिद, उनके वोट 138 से बढ़ा के कर दिए गए 625। खबर ये नहीं है। आप कहेंगे ये कौन सी खबर दे रहे हो, ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है, हमें पता है, ये कौन सी खबर दे रहे हो। खबर ये नहीं है, खबर आ गया। अब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो जाली तैयार किया, उसमें कितने मैंने आपको बताए हैं, यासिर गिलानी साहब के 245 और समीउल्लाह खान के 625। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही फॉर्म 48 पर जो उन्होंने जारी किया है, उसके ऊपर यासिर गिलानी साहब के 245 से कम करके 133 कर दिए, अपने ही फॉर्म 45। जाली फॉर्म 45 जो है, उस जाली फॉर्म 45 को भी फॉलो नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, मतलब क्योंकि जब 2 नंबरी होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है कि आप इधर से काउंट करते हैं, वो एक उधर से कम हो जाते हैं, उधर से करते हैं, वो उधर से कम हो जाते हैं, तो एक अजीब ही घड़मस मचा है।
और इतने शानदार तरीके से उन्होंने चार्ट बनाए हैं, इतने शानदार तरीके से उन्होंने चार्ट बनाए हैं और इतने आसान बनाए हैं कि ठक 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 करके आपको चीज़ें पता चलती हैं कि जनाब ज़बरदस्त।